मत समझने की कोशिश करना। तुम भूल ही जाना कि तुम कौन हो, अन्यथा तुम्हारी धारणा बीच में बाधा देगी। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, ये सिर्फ स्त्री ही कह सकती है, क्योंकि राम तो दूर की धारणा है, कौन जाने हो न हो, किसने देखा राम वहां आकाश में है भी या नहीं। तो राम को हम छोड़ सकते हैं, निराकार को छोड़ सकते हैं, पर गुरु को नहीं छोड़ सकते। गुरु तो आकार में है, यहां मौजूद है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके शरीर की गंध मिलती, उसकी आंख से आंख में झांका जा सकता है, उसके हाथ को हाथ में लिया जा सकता है, उसके पैर दबाए जा सकते हैं। उससे हमारा कोई सेतु है, वो यथार्थ है। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, बड़ी हिम्मत की बात है, सिर्फ स्त्री कह सकती है। फरीद भी थोड़े कपेंगे, कबीर भी थोड़े डरेंगे, वो कहेंगे राम तजूं। अगर इस बात को भी कहेंगे तो किसी और ढंग से कहेंगे, इतना सीधा ना कह सकेंगे। स्त्री दो टूक है, वो ज्यादा लंबे चौड़े वक्तव्यों में और गोल गोल वक्तव्यों में नहीं उलझती, वो सीधी बात कह देती। तर्क का वहां जाल नहीं है, वहां हृदय की सीधी अभिव्यक्ति है। फिर राम को बुरा लगे या नहीं, ये भी सवाल नहीं। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैं गुरु के मुकाबले हरि को न निहार सकूंगी। गजब की बात है। परमात्मा को भी सहजो कह रही है कि मैं गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी, इसी सिंहासन पर तुम्हें न बिठा सकूंगी। तुम होगे भले, तुम होगे सुंदर, तुम्ही ने बनाया होगा संसार, माना, लेकिन गुरु के मुकाबले तुम्हें ना बिठा सकूंगी। गुरु परमात्मा के ऊपर। पुरुषों ने भी हिम्मत की है तो ज्यादा से ज्यादा गुरु को परमात्मा के करीब ला सके, उससे ऊपर नहीं ले जा सके। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाऊं। सवाल उठ गया कि इसके पैर छूं, दोनों सामने खड़े। बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, तो मैं गुरु के ही पैर लगता हूं। लेकिन कारण क्या है पैर लगने का? क्योंकि तुम्हारी बलिहारी तुमने गोविंद को बता दिया। असली बात तो गोविंद है, पैर गुरु के लग रहे हैं वो, लेकिन बताने का, पैर लगने का कारण क्या है? कारण यह है कि तुमने गोविंद बता दिया। तुम्हारे बिना गोविंद का पता ना चलता, इसलिए तुम्हारे पैर छूते हैं। तुम साधन हो, गोविंद साध्य है। ऐसे उन्होंने पैर तो गुरु के ही लगे, लेकिन इशारा साफ कर दिया कि गोविंद गुरु के ऊपर है। तो बड़ी होशियारी की कबीर ने, बड़ी राजनीति की, दोनों को राजी कर लिया। गुरु के पैर लग गए और कह दिया कि तूने गोविंद को बताया इसलिए तेरे पैर लगते। तो पैर लग के गुरु को राजी कर लिया, गोविंद को भी नाराज नहीं किया है, बल्कि गोविंद को भी प्रसन्न कर लिया कि लगता तो मेरे ही कारण है पैर। सहजो जो कह सकती है वो कबीर न कह सके। गुरु के सम हरि को न निहारूं। न तुम्हें रख सकती हूं पूजा में, लेकिन गुरु के समान नहीं रख सकती। तुम्हें उसी सिंहासन पर न बिठा सकूंगी। जहां भी स्त्री ने प्रेम देखा वहीं परमात्मा है, फिर और कोई परमात्मा को उससे ऊपर नहीं रख सकती। असंभव है, क्योंकि प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं रखा जा सकता। कारण वो देती है, कारण बड़े प्रीतिकर है। हरि ने जन्म दियो जगमाही। समझना, कबीर ने भी कारण बताया कि मैं गुरु के पैर क्यों लग रहा हूं, क्योंकि तुमने गोविंद बताया। सहजो भी कारण दे रही है कि तुम्हें मैं गुरु के समान न रख सकूंगी, ये साफ कह देती हूं। कारण ये है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, तुमने मुझे संसार में भेजा। इसके लिए कोई बड़ा आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं। गुरु ने आवागमन छुटाई और गुरु ने मेरा संसार छोड़ा दिया। अब धन्यवाद किसको दूं, तुम्हें या गुरु को?
तुमने किया क्या? मुझे इस अंधकारपूर्ण पथ पर अकेला भेज दिया, इस अनजान बेबूझ राह पर पटक दिया। यही तुमने किया। गुरु ने क्या किया? उसने मुझे फिर से प्रकाश की राह पर लगाया। उसने फिर मुझे हाथ का सहारा दिया। जहां मैं अकेली थी वहां अकेला न रहने दिया। तुमने मुझे अकेला जंगलों में छोड़ दिया, उसने मुझे वापस राजपथों पर लाया। तुम किस मुंह से सोचते हो कि तुम्हें मैं गुरु के ऊपर रखूं? नहीं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाही। ठीक है, ये स्वीकार है कि तुम ही जन्मदाता हो, लेकिन जन्म में पाया क्या? इस जीवन में मिला क्या? इस जीवन में सिवाय दुख के, संताप के, पीड़ा के और कुछ तो उपलब्धि न हुई। इस दुखों के बोझ के लिए तुम्हें धन्यवाद दूं? स्त्री सुस्पष्ट है, पुरुष गोल गोल जाता है। गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। तुमने 5 चोर साथ लगा दिए थे, वही तुम्हारी कृपा है, अगर उसे कृपा कहें। 5 इंद्रियां पीछे लगा दी, वासनाओं का जाल लगा दिया। छूट छूट के मुश्किल हो गई, छूटना मुश्किल हुआ। तुमने बंधन में डाला, तुमने मुक्त नहीं किया, और तुमने अनाथ बना दिया था। तुम कहीं दूर छिटक गए, कौन मालिक है कुछ खबर न रही। इंद्रियों को ही मालिक समझ लिया, उनके ही पीछे दौड़ती रही, भागती रही। मृग मरीचिका में तुमने डाला, कितने मरुस्थलों में भटकाया। किस कारण तुम सोचते हो कि तुम्हें गुरु से ऊपर रखूं? गुरु ने मुझे छुड़ाया, मेरी अनाथ स्थिति से मुझे छुड़ाया, फिर मुझे सनाथ बनाया। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। तुमने तो मुझे फेंक दिया जाल में। ये बड़े प्रेमपूर्ण उल्हाने, ये परमात्मा से सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ दांव पेंच नहीं। यही कठिनाई है। स्त्री पुरुष के बीच जब भी बातचीत होती है तो बातचीत हो नहीं पाती, क्योंकि पुरुष दांव पेंच से बात करता, स्त्री सीधी बात करती। संवाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि पुरुष समझ नहीं पाता कि इतने सीधे कोई बात कैसे कही जा सकती है, और स्त्री समझ नहीं पाती कि इतना घुमाने की क्या जरूरत है, बात सीधी कहो। स्त्री की बात संक्षिप्त में पूरी हो जाती। पुरुष 1000 ढंग से जो कहना है उसे छिपाता है, और जो नहीं कहना है उसमें ढांकता है। गुरु ने काटी ममता बेरी, ये कोई बहुत बड़ा काव्य नहीं है। कबीर का काव्य बात और है, फरीद के गीत की बात और है, सहजोबाई के ये वक्तव्य कोई बड़े काव्य नहीं है, इनमें कोई बड़ी कविता नहीं है, पर इसमें सीधी चोट है। इसमें कोई बड़ी लफ्फाची नहीं है, कोई कला नहीं है। ये सीधी सीधी बात है, एक साधारण शुद्ध हृदय स्त्री की बात है। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, तुमने कुटुंब का जाल बनाया, परिवार बसाया, संसार दिया, और सब तरफ से मुझे घेर दिया था। उसमें मैं तड़फती थी, उसमें कहीं कोई शरण न थी, उसमें कहीं कोई छाया न मिलती थी, सिर्फ धूप ही धूप थी, तड़फन ही तड़फन थी। गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने ममता की वो जो झाड़ झंखाड़ तुमने खड़े किए थे उन सबको काट दिया। नहीं, तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें गुरु से ऊपर रख लूं। गुरु के सम हरि को न निहारूं, वो मैं न कर सकूंगी, वो असंभव है मुझसे होना। मैं तुम्हें समान न निहार पाऊंगी। तुम नाराज मत होना, नाराजगी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जीवन का तर्क है। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो।
गुरु ने काटी ममता बेरी। ममता को हम थोड़ा समझ लें, यही तुम्हें फर्क धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पुरुष जब भी कहेगा, अगर वो परमात्मा से प्रार्थना भी करेगा, तो यही कहेगा मुझे अहंकार से छुटाओ, क्योंकि पुरुष में अहंकार ही उसकी पीड़ा है। जब स्त्री कहेगी तो वो कहेगी मुझे ममता से छुटाओ। अहंकार स्त्री की पीड़ा नहीं, ममत्व उसकी पीड़ा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी साड़ी, मेरा गहना, वो जो मेरा भाव है। स्त्री के लिए अहंकार असली बीमारी नहीं है, मेरा भाव, ममत्व बीमारी है। पुरुष के लिए मैं और स्त्री के लिए मेरा। स्त्री का मेरा कट जाए तो उसका मैं गिर जाता है, पुरुष का मैं गिर जाए तो उसका मेरा कट जाता है। इसलिए पुरुष जब तक अहंकार से मुक्त न हो तब तक ममत्व से मुक्त नहीं होता। स्त्री जब तक ममत्व से मुक्त न हो तब तक अहंकार से मुक्त नहीं होती। इसलिए बात तो बड़ी सीधी और साफ है। गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने धीरे धीरे समझा गाया कि कोई मेरा नहीं है, मेरा झूठ है, मेरा एक सपना है, मेरा केवल मन में उठी तरंगे, असलियत नहीं। जन्म के साथ हम अकेले आते हैं, कोई मेरा साथ नहीं होता। मृत्यु के साथ हम अकेले जाते हैं, कोई मेरा साथ नहीं होता। मेरे की बात ही संसार है। गुरु ने काटी ममता बेरी, हरि ने रोग भोग उर्झायो। 3 शब्द समझ लें, रोग, भोग, योग। रोग ऐसी दशा का नाम है आध्यात्मिक अर्थों में जब व्यक्ति परमात्मा से बिल्कुल टूट जाता है। इसलिए हम रोग का अर्थ अस्वास्थ्य करते हैं। अस्वास्थ्य शब्द को ठीक से समझो तो रोग का अर्थ समझ में आ जाएगा। अस्वास्थ्य का अर्थ है जो स्वयं में स्थित न रहा। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित, जो अपने में है, जो अपने स्वभाव में है, वो स्वस्थ। जहां तुम स्वभाव के बाहर गए अस्वस्थ। अस्वास्थ्य रोग है। रोग का अर्थ है परमात्मा से सर्वाधिक दूरी। ये 3 शब्द दूरी के मापदंड हैं। रोग, परमात्मा से अनंत दूरी। योग, परमात्मा से कोई दूरी नहीं, एकता। भोग, मध्य में। रोग और योग के बीच में जो यात्रा है वो भोग की है। कभी कभी क्षण भर को परमात्मा से मिलन होता है, क्षण भर को मिलन होता है, वर्षों को छूटना हो जाता है। इसी को तुमने भोग कहा है। भोग का अर्थ होता है भोजन किया, एक क्षण भर को स्वाद की झलक आई, उस स्वाद में बड़ी तृप्ति लगी, उस तृप्ति के क्षण में तुम स्वभाव के करीब आए, तुम परमात्मा के करीब आए। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। जब ऋषि भोजन करता है तो परमात्मा के करीब ही आता है, अन्न के करीब नहीं। अन्न के द्वारा ब्रह्म को ही जानता है। अन्नम ब्रह्म। तंत्र कहता है संभोग भी समाधि के करीब है। तंत्र के शास्त्र कहते हैं विषयानंद ब्रह्मानंद सहोदर। वो जो शरीर का संभोग है वो भी ब्रह्मानंद का भाई है, सहोदर, एक ही उदर से पैदा हुआ है। पर क्षण भर को संभोग की किसी गहन अवस्था में, जब सब चित्त के विचार खो गए होते हैं, जब तुम्हारा नियंत्रण भी खो गया होता है, जब परमात्मा तुम्हें पकड़ लेता है और तुम उसके ही हाथों में कपते और डोलते हो, जैसे तूफान में उलझे हुए वृक्षों की पत्तियां डोलती हैं। जब तुम न तो मालिक होते हो, न नियंत्रक होते हो, न कर्ता होते हो, तुम संभोग के एक क्षण में, क्षण से भी छोटे क्षण में डूब गए होते हो, खो गए होते हो। उस क्षण जो विषयानंद है वो ब्रह्मानंद का सहोदर है। पर यह क्षण भर को होगा, फिर अनेक दिनों के लिए दूरी हो जाएगी।
तो भोग करीब करीब योग के आता है, फिर छटक के रोग बन जाता है। भोग क्षणभंगुर योग है और फिर सदा के लिए रोग है। सहजो कहती है, हरि ने रोग भोग उर्जायो। तुमने या तो रोग दिया, ज्यादा से ज्यादा भोग दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें न कह सकूंगी कि तुमने कुछ और दिया। हां, कभी कभी तुमने झलक दी, उस झलक से भी कुछ सुख न पाया, उससे दुख और घना हो गया। घड़ी भर को सुख पाया और बहुत घड़ियों के लिए दुख पाया। तुमने भोग दिया, रोग दिया, इसमें कुछ बड़ी महिमा मत समझो। गुरु जोगी कर सबे छुटायो। गुरु ने योग दिया, रोग और भोग से छुटकारा दिया। जिसको योग मिल गया उसके मन से शरीर के भोग तो अपने आप खो जाते हैं, क्योंकि जब श्रेष्ठतर मिल जाए तो निकृष्ट अपने आप गिर जाता है। जब सार हाथ में आ जाए तो असार को कौन पकड़ता है। जब हीरे जवाहरात मिल जाएं तो कंकड़ पत्थर कौन बीनता है। योग को जिसने पा लिया उसका भोग तो विदा हो जाता है, और जिसका भोग विदा हो गया उसे परमात्मा से दूर जाने का कोई उपाय नहीं रह जाता। वही उपाय था जो रोग तक ले जाता था। भोग वाहन था, वही रोग तक ले जाता था। भोग के विसर्जित होते ही रोग भी विसर्जित हो जाता है। इससे तुम ये मत समझ लेना कि संत पुरुष कभी रोगी नहीं होते। संत पुरुषों को रोग पकड़ता है, लेकिन संत पुरुष कभी रोगी नहीं होते। रामकृष्ण कैंसर से मरे तो अनेकों के मन में संदेह उठता है। रमन महर्षि भी कैंसर से मरे। महावीर की मृत्यु गहरी पेट की बीमारी पेचिश से हुई। बुद्ध विषाक्त भोजन करने के कारण शरीर में विष फैल गया, उससे मरे। महावीर मरने के 6 महीने तक पेचिश से बीमार रहे। सवाल यह है कि जो योग को उपलब्ध हो गए, क्या उनको भी रोग होता है? उन्हें तो रोग नहीं होता, लेकिन शरीर बड़ी अलग बात है। महावीर अलग, शरीर अलग। तुम्हें शरीर बहुत एक मालूम होता है तुम्हारे साथ। महावीर का शरीर से भी उतना ही फासला हो गया जितना रोग से, क्योंकि शरीर से भी जो संबंध था वो भी भोग का ही संबंध था। जिस दिन योग को उपलब्ध हुए वो संबंध भी टूट गया। शरीर अलग, आत्मा अलग, बीच के सब सेतु गिर गए। और इन सेतुओं के गिर जाने के कारण ही कभी कभी योगी पुरुषों का शरीर इतना रोगग्रस्त होता है जितना साधारण भोगियों का नहीं होता, क्योंकि शरीर को जीवन की ऊष्मा मिलनी बंद हो जाती। वो जो प्राणों का सहारा मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। वो जो तुम्हारा साथ मिलता था शरीर को, वो बंद हो जाता। अब शरीर अपने ही बल चलता है, आत्मा का कोई बल उसे नहीं मिलता, बहुत लड़खड़ा जाता है। तो योगी पुरुष अक्सर बड़े रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, मगर वो तुम्हें दिखता है कि वो रोगों से ग्रस्त है, उन्हें नहीं दिखता। वो तो बिल्कुल रोग मुक्त है। रमन को कैंसर था, डॉक्टर कहते थे महापीड़ा का कारण होना चाहिए, लेकिन उनको किसी ने कभी उदास नहीं देखा। वे वैसे ही प्रसन्न रहे, उनका फूल वैसा ही खिला रहा, उसमें कोई भेद ना पड़ा। उनके पास की गंध वैसी ही बनी रही जैसे कुछ भी ना हुआ है। चिकित्सक, बड़े बड़े चिकित्सक पास आते, वो कहते कि इस घड़ी में तो महान पीड़ा होती कि मार्फिया के इंजेक्शन देना पड़े तो ही आदमी पीड़ा से बच सकता है। लेकिन इनको क्या है, ये परिपूर्ण होश में है, कहीं कोई भेद नहीं पड़ा है। जैसे कैंसर कहीं दूर घट रहा है, अपने से कुछ लेना नहीं, जैसे किसी और को हुआ है। रामकृष्ण के कंठ में कैंसर था, भोजन जाना बंद हो गया था, पानी भी न पी सकते थे। एक दिन विवेकानंद ने पैर पकड़ के कहा कि परमहंस देव, पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती। आपको नहीं है पीड़ा, हमें पता है, लेकिन हमसे नहीं देखी जाती, हम अज्ञानी हैं। आप हमारे लिए इतना करो कि मां से प्रार्थना करो
तुम्हारे लिए नहीं कहते, हमारे लिए करो कि हमें पीड़ा ना हो। उन्होंने कहा तो ठीक। आंख बंद की, फिर खिलखिला के हंसने लगे। उन्होंने कहा मैंने मां को, लेकिन मां ने कहा कि इस शरीर से तो तू बहुत पानी पी चुका और बहुत भोजन कर चुका, अब बाकी शरीरों से पानी पी और बाकी शरीरों से भोजन कर। तब विवेकानंद, अब जब तू भोजन करेगा मैं तुझसे भोजन करूंगा, तेरे कंठ से पानी पीऊंगा। जिसका अपने शरीर से संबंध टूट गया, उसका सबकी आत्मा से संबंध जुड़ गया, वो ब्रह्म के साथ एक हो गया। उस एक होने का नाम योग है। योग का अर्थ होता है जुड़ जाना, एक हो जाना। जहां दो मिट जाते और अद्वय पैदा हो जाता है, वहां रोग तो असंभव है। भीतर का रोग, शरीर के रोग बहुत संभव है, थोड़े जरूरत से ज्यादा ही संभव है, क्योंकि शरीर बड़ा बेसहारा छूट जाता है। जीवन की आकांक्षा तो समाप्त हो गई, जीने की कोई इच्छा न रही, जीने का कोई भाव न रहा। योगी तो ऐसे जीता है कि ठीक है, जीना पड़ता है इसलिए जीता है, जब तक जीता है जीता है, जिस क्षण सांस टूटेगी तैयार है। अपनी तरफ से तो सांस लेनी छोड़ ही दी है, अब तो परमात्मा को ही लेना हो तो लेता रहे। अब तो शरीर यंत्रवत चलता है, शरीर को सहारे मिट जाते और एक भीतर एक तरह की लापरवाही आ जाती शरीर के प्रति, एक उपेक्षा आ जाती है, एक शून्य भाव पैदा हो जाता है, ममता टूट जाती है। तो कभी कभी बड़े रोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन भीतर तो रोग असंभव हो जाता है। भीतर तो रोग तभी तक संभव है जब तक भोग संभव है। भोग की छाया है रोग, भोग का अनुगमन है रोग, भोग के पीछे छिपा आता है रोग। कहती है सहजो, हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। नहीं तुझे हम गुरु के साथ न रख सकेंगे। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, सपने तूने दिए, कर्म का भाव दिया, कर्म की वासना दी, कर्ता का पागलपन दिया, न मालूम कितने भरमों में भरमाया, कितने जन्मों तक भटकाया। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने जगाया और कहा कि कर्म तू नहीं है, कर्ता तू नहीं, कहा तू तो मात्र अस्तित्व है। गुरु ने अपने प्रति जगाया, तूने दूसरी चीजों के प्रति वासना से भरा, कभी धन, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, तूने दौड़ाया न मालूम कितने लक्ष्यों की ओर। गुरु ने सब लक्ष्य काट दिए, तीर को भीतर की तरफ मोड़ दिया, कहा जाग और अपने को जान। गुरु ने आत्म रूप लखायो, नहीं गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। हरि ने मोसू आप छिपायो, और हद कर दी तूने, संसार में भटकाया भटकाया, अपने को भी मुझसे छिपा लिया। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। और गुरु ने दिया दिया ध्यान का, प्रार्थना का, समाधि का, तेरे पर्दे हटाए। तू अंधेरे में छिपा था, रोशनी थी, गुरु ने तुझे प्रकट किया, गुरु ने तुझे आमने सामने किया। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। फिर हर बंधी मुक्ति गनि लाए, तुमने ही संसार में बंधन और मुक्ति पैदा किए, तुमने ही बांधने छोड़ने का उपद्रव उठाया, जन्म और मरण दिए। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। ये वचन बहुत क्रांतिकारी है, इसे थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें। साधारणतः लोग सोचते हैं जब बंधन मिट जाते हैं तो आदमी मुक्त हो जाता है, लेकिन जब बंधन मिट जाते हैं तो वस्तुतः मुक्ति भी मिट जाती, क्योंकि मुक्ति तो बंधनों का ही हिस्सा है। जहां जंजीरें गिर गई वहीं स्वतंत्रता भी गिर जाती। स्वतंत्रता का ख्याल तो जंजीरों के कारण पैदा होता है। एक आदमी कारागृह में बंद है तो वो सोचता है मुक्त कब हो जाऊंगा। तुमने कभी सोचा है कारागृह के बाहर कि धन्यवाद परमात्मा कि हम मुक्त हैं? तुम कभी सोचते नहीं मुक्ति की बात।
कारागृह में बंधा हुआ आदमी सोचता है मुक्त कब हो जाऊं। बाहर था तब उसने भी न सोचा था कि मुक्त हूं, बड़ा धन्यभागी हूं। बंधन से मुक्ति का भाव पैदा होता है। तो बंधन और मुक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर हरि बंधि मुक्ति गणि लाए, तुमने ही बंधन मुक्ति दोनों को लाए। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। गुरु ने बंधन तो तोड़े ही, मुक्ति भी तोड़ डाली। वो भी एक भ्रम था। गुरु ने संसार से ही मुक्त न किया, मोक्ष से भी मुक्त कर दिया। गुरु ने परम मुक्त कर दिया। अब कोई मोक्ष भी नहीं। साधारणतः मनुष्य का मन द्वंद्व में सोचता है। तुम सोचते हो संसार बंधन तो मोक्ष कहीं होगा, जब संसार छोड़ दोगे तो मोक्ष की उपलब्धि होगी। लेकिन जिस दिन संसार छूट जाता है उसी दिन मोक्ष भी छूट जाता है। और जब तक मोक्ष भी न छूट जाए तब तक तुम मोक्ष को उपलब्ध ही न हुए। तुमने कभी ख्याल किया, जब तुम बीमार पड़ते हो तो स्वास्थ्य की कामना पैदा होती। जब तुम स्वस्थ रहते हो तब न तो बीमारी का पता चलता और न स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का क्या कोई पता चलता है? सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है। जब सिर में दर्द नहीं होता तब तुम्हें सिर का पता चलता है। तुम्हें कभी पता चलता है कि सिर बिल्कुल स्वस्थ है? जब सिर बिल्कुल स्वस्थ होता है तो सिर का पता ही नहीं चलता। स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा? संस्कृत में दुख के लिए जो शब्द है वो वेदना है। वेदना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उसके दो अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ होता है दुख और एक अर्थ होता है ज्ञान। उसी शब्द से तो वेद बना है, विद्वान बना है। वेदना का अर्थ है ज्ञान और वेदना का अर्थ है दुख। सिर्फ दुख का ही ज्ञान होता है, सुख का कोई ज्ञान होता है। इसलिए शब्द बड़ा कीमती है। तुम्हें जब सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, पैर में कांटा गड़ता है तो पैर का पता चलता है, जीवन में पीड़ा होती तो जीवन का पता चलता है। अगर सब पीड़ा मिट जाए, कोई दुख ना हो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? शरीर की परिपूर्ण स्वस्थ अवस्था विदेह होगी, देह का भी पता ना चलेगा। छोटे बच्चों को देह का पता नहीं चलता। उन्हें पता ही नहीं होता कि देह भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे मुसीबतें आती हैं देह का पता चलना शुरू होता। बूढ़े आदमी को पता चलता है देह का, उसको देह का ही पता चलता है। उठता है तो पता चलता है, बैठता है तो पता चलता है, भोजन करता है तो पता चलता है, स्नान करता है तो पता चलता है, सांस लेता है तो पता चलता है, कोई बात करता है तो पता चलता है क्योंकि कान ठीक से सुनते नहीं, कोई सामने आता है तो पता चलता है क्योंकि आंख ठीक से देखती नहीं। वृद्ध को शरीर ही शरीर का पता चलता है, बच्चे को शरीर का कोई पता नहीं चलता। स्वास्थ्य का कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी एक तरह की बीमारी, बोध भी बीमारी का हिस्सा है। वेदना और वेद दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। हरि ने तो मुक्ति दी, बंधन दिए, संसार दिया, मोक्ष दिया। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। उसने संसार से तो छुड़ाया ही, मोक्ष से भी छुड़ाया। चरण दास पर तनमन वारूं। सहजोबाई चरणदास की भक्त थी। चरणदास एक अद्भुत फकीर हुए, कभी उनकी भी बात करेंगे। चरणदास पर तनमन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। परमात्मा ही मिल गए हैं गुरु के चरणों में। चरणदास पर तनमन वारूं, सब उन पर निछावर है। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। जैसे चरणदास में सारा परमात्मा साकार हो उठा है, और गुरु में जब तक सारा परमात्मा साकार ना हो उठे तब तक गुरु भाव पैदा ही नहीं होता। तब तक तुम गुरु में गुरु को देख ही ना पाओगे। अगर तुम्हें गुरु में पूरा परमात्मा न दिखे तो उतनी ही तुम्हारी श्रद्धा की कमी रह जाएगी। पर असंभव है, पुरुष के लिए बहुत असंभव है।
बड़ी साधना से संभव है। स्त्री के लिए बिल्कुल सुगम है। इसलिए एक घटना घटी है मनुष्य के इतिहास में, पुरुषों जैसे गुरु नहीं हुए, स्त्रियों जैसे शिष्य नहीं हुए। महावीर, बुद्ध, इन जैसे गुरु खोजना मुश्किल है, या चरणदास, फरीद, कबीर, सहजो, मीरा, दया, राबिया, थेरेसा, इन जैसी शिष्याएं खोजना मुश्किल है। मुझसे लोग अनेक बार पूछते हैं कि दुनिया में इतने सद्गुरु हुए, लेकिन स्त्रियों में कोई ऐसा सद्गुरु नहीं हुआ, ऐसा ख्याति लब्ध। इतने पुरुषों ने धर्म स्थापित किए, स्त्रियों ने कोई धर्म स्थापित ना किया। इतने शास्त्र हैं, कुरान, बाइबल, गीता, सब पुरुषों के उच्चारण हैं, किसी स्त्री ने उच्चारण न किया। प्रश्न संगत है, आश्चर्य होता है क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हुआ है तो पीछे कोई गहरा कारण है। पुरुष गुरु हो सकता है आसानी से, शिष्य होना उसे कठिन है, क्योंकि शिष्य होने के लिए झुकना पड़ता है, झुकना उसे कठिन है। बड़ी मुश्किल है उसे झुकने की। वो ध्यान कर सकता है, प्रार्थना करना मुश्किल है। ध्यान करते करते वो अहंकार को झुकाता नहीं, अहंकार को मिटा डालता है। इस फर्क को समझ लेना। अहंकार को झुकाना पुरुष के लिए कठिन है, मिटाना कठिन नहीं। वो कहता है मिटा डालेंगे, इसलिए पुरुष कहता है मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अहंकार को मिटा डालता है, ध्यान की आग को जला के अहंकार को जला देता, लेकिन किसी के चरणों में झुकाने नहीं चाहता। न महावीर न बुद्ध। मिटा डालते हैं, जला डालते हैं, रक्त दग्ध कर देते हैं और निरअहंकारी हो जाते। तो निरअहंकार के भी दो रूप हैं। एक तो है अहंकार को जला देना, वो निरअहंकार पैदा होता है, बुद्ध महावीर का निरअहकार, पुरुष की निरअहकारिता। और एक है अहंकार को झुका देना, तब सहजो, दया, मीरा, उनकी निरअहकारिता पैदा होती। और ध्यान रखना, पुरुष की निरअहकारिता शून्य होगी, स्त्री की निरअहकारिता बड़ी भरी होगी। पुरुष की गागर खाली होगी जब वो निरअहकार होता है, स्त्री की गागर पूरी भरी होगी जब वो निरअहकार होती, क्योंकि उसने मिटाया तो कुछ नहीं, अहंकार का भी उपयोग कर लिया। अहंकार को भी झुकाया है, मिटाया नहीं। उसका भी उपयोग कर लिया, उसको भी साधन बना लिया। स्त्री झुकने में कुशल है, इसलिए स्त्रियों में परम भक्त हुए, परम शिष्य हुए। शिष्यत्व की जो आखिरी ऊंचाई है वो स्त्रियों ने पाई, लेकिन गुरुत्व की आखिरी ऊंचाई उन्हें संभव नहीं है। इसलिए तुम समझने की कोशिश करो। महावीर के 40,000 सन्यासी थे, उसमें 30,000 स्त्रियां थी, और यही अनुपात सदा से रहा है। मेरे पास भी 4 व्यक्ति आते हैं तो 3 स्त्रियां और 1 पुरुष, यही अनुपात सदा से रहा है। जब मेरे पास स्त्रियां आती तो मैं पाता हूं तत्क्षण उनके और मेरे बीच कोई ताल बैठ जाती, तत्क्षण। पुरुष और मेरे बीच ताल बैठने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी देरी होती, थोड़ी खींच घसोट होती, थोड़ा वो चेष्टा करता है ना झुके, थोड़ी अकड़ रखता है, हृदय को खोलता नहीं, बचाने की कोशिश करता है। मेरे पास पुरुष आते हैं, अगर उनको अपना भी प्रश्न कहना हो तो वो कहते हैं मेरे एक मित्र, उनके चित्त में बड़ा तनाव रहता है, रात नींद नहीं आती, कोई उपाय है? मैं उनसे कहता हूं तुम अपने मित्र को ही भेज देते और वो पूछ लेते कि मेरे एक मित्र हैं जिनको बड़ा तनाव रहता है, चित्त में बेचैनी रहती, रात नींद नहीं आती, तो कहीं ज्यादा सच होता।
पुरुष अपनी बीमारी भी कहने में डरता, क्योंकि झुकने में ये कहना कि मुझे नींद नहीं आती, आपसे कुछ सीखने आया हूं, अड़चन होती। स्त्रियां आती हैं, इतना भी नहीं कहती कि अड़चन है, बेचैनी, उनकी आंख से आंसू झरने लगते, उनका सारा शरीर कपने लगता है। कहने की भी जरूरत नहीं होती, बेचैनी है वो प्रकट हो जाती। मोहम्मद पर कुरान अवतरित हुई तो वो पहाड़ पर एकांत में थे, उनको आवाज सुनाई पड़ी। आवाज थी पढ़, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आवाज आई तो फिक्र मत कर, तू पढ़। पर उन्होंने कहा आप भी कैसी बात कर रहे हैं और आप कौन हैं, मुझे डराएं मत, और मुझे पढ़ना आता ही नहीं। फिर आवाज आई कि जब मैं कहता हूं तो आ जाएगा, तू पढ़। कुरान शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। तो मोहम्मद ने पढ़ा, आंख बंद की और पढ़ना शुरू किया। कोई अदृश्य किताब आंखों के सामने थी, वो दोहराने लगे। यही कुरान की पहली आयतें उतरी। वो इतना घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। उन्हें भरोसा ना आया, उन्हें अपने पे भरोसा ना आया, जो घटना घटी उस पे भरोसा ना आया। कोई परमात्मा है, कोई उघाड़ रहा है जीवन के सत्य, इस पे भरोसा ना आया। वो भागे हुए घर आए, उन्हें बुखार आ गया, वो दुलाई में दब के पड़ रहे। उनकी पत्नी ने, आयशा ने पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने सारी घटना बताई। वो पत्नी उनकी पहली शिष्य बनी, वो फौरन उनके चरणों में झुक गई। उसने कहा कि इसमें अविश्वास का सवाल नहीं, तो महान घटना घटी, तुम घबराओ मत। उसकी श्रद्धा ने मोहम्मद में श्रद्धा लाई। उसने पैर छू लिए, वो उसी क्षण शिष्य हो गई। मोहम्मद की पहली शिष्या स्त्री थी, पुरुष नहीं। और मोहम्मद को खुद भी भरोसा नहीं आया था। एक स्त्री ने भरोसा किया, उसके सहारे उनको भरोसा आया, हिम्मत बढ़ी। उनकी स्त्री ने उन्हें धीरे धीरे राजी किया कि तुम डरो मत, लोगों से कहो जो हुआ है वो अपूर्व है, उसे छिपा के नहीं रखना है। परमात्मा ने तुम्हें पैगंबर की तरह चुना है। पहली मुसलमान उनकी पत्नी थी, मोहम्मद पहले मुसलमान नहीं। यही जीसस के साथ हुआ। जब जीसस को सूली लगी, सब पुरुष भाग गए, क्योंकि मौत के क्षण में तो केवल प्रेम ही साथ रह सकता है, ज्ञान भी छिटक जाता है। मौत जब सामने आती है तो जिनका लगाव हृदय का था वे ही रुक सकते हैं, जिनका लगाव मस्तिष्क था वो कहेंगे अब क्या मतलब रहा, भागो, अपनी जान बचाओ। अपने ही हित के लिए जीसस के साथ थे, जब अपनी ही मौत आने लगी तब साथ रहने का क्या अर्थ है। पुरुष तो सब भाग गए, स्त्रियां बची। तुमने अगर जीसस को सूली से उतारते हुए चित्र देखे हो तो 3 स्त्रियां सूली से उतार रही हैं, पुरुष कोई भी नहीं। उनमें एक वेश्या थी, मैरी मैगदलेन। पंडित भाग गए, वेश्या ना भागी। इसलिए तो मैं कहता हूं कभी कभी पापी भी पहुंच जाते हैं और पंडित नहीं पहुंच पाते। पंडितों के पास तो कुछ खोने को भी था, वेश्या के पास कुछ भी खोने को न था। वो डरे भी क्या। फिर 3 दिन बाद जब जीसस का अवतरण हुआ, पुनरुज्जीवन हुआ, वो फिर से जागे और कब्र खाली पाई गई। तो पुरुषों ने सोचा, जीसस के शिष्यों ने, कि कोई जंगली जानवर लाश को ले गया। लेकिन मैरी मैगदलेन ने सोचा कि जीसस ने कहा था कि 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, वो जरूर लौट आए। वो अंधेरी रातों में उन्हें खोजने लगी, वो जंगल पहाड़ों में खोजने लगी। वो पहली थी जिसे जीसस दिखाई पड़े। शिष्यत्व हो तो ही गुरु दिखाई पड़ता है। उसका नया रूप, मृत्यु के पार अमृत रूप
उसका पुनरुज्जीवन दिखाई पड़ता। जीसस को देखकर वो आनंद विवल गांव में भागी आई। उसने जीसस के शिष्यों को जाके कहा, वो सब बैठे हिसाब लगा रहे थे,